ये सब क्या बातें हो रही हैं? और क्या इल्जाम लगा रहे हैं आप लोग मेरी बेचारी बहन पर? देखिए प्रांजल भाभी, आज आप हमारे बीच में मत बोलिए प्लीज। अरे क्यों ना बोलूं? ठीक है, मैं समझती हूँ कि मैं सुमन से उम्र में छोटी हूँ, बट आफ्टर ऑल मैं उसकी जेठानी भी तो हूँ। और सुमन, तुम्हारी इमेज तो इस घर में बिल्कुल सती सावित्री जैसी है, तो फिर तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई। हाँ, देवर जी से छुपाती तो अलग बात होती, लेकिन तुमने ये बात अमित से छुपाई, अपने पति से। वेरी बैड। सुमन, हमारे मम्मी डैडी ने हमें ये सब तो नहीं सिखाया था। और फिर टू बी वेरी फ्रैंक सुमन, तुम्हें एक बात तो समझनी चाहिए कि इस घर में अमित के अलावा तुम्हारा कोई मजबूत सहारा नहीं है। प्रांजल, अगर सहारे मजबूत हो ना, तो कमजोर बातें उन्हें कभी नहीं तोड़ सकती। और तुम जो इस कमरे में आग लगाने आई हो ना, इसी आग से तुम भी बचकर रहना। Well, मैं तो तुम्हें बचाने आई थी, लेकिन अगर तुम्हारे इसी तरह के तेवर हैं, then I can't help you. Sorry. सुन लिया भाभी ने क्या कहा? तुमने और तुम्हारे प्रकाश भैया ने मैं कहीं का नहीं छोड़ा। तुम तो बड़ी संस्कार वाली बनती थी ना, कहाँ गए तुम्हारे संस्कार? अपने प्रकाश भैया को क्यों नहीं रोका इतनी घिनौनी हरकत करने से? या फिर तुम भी इस साजिश में शामिल हो? बताओ मुझे। अमित, जब मैं यहाँ से गई थी तो मुझे पता था कि प्रकाश भैया शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन ये नहीं जानती थी कि भैया किसके साथ शादी करने जा रहे हैं। लेकिन भाभी, जब आपको वहां जाकर पता चला तो आपने प्रकाश भैया को ये गिरी हुई हरकत करने से क्यों नहीं रोका? क्योंकि मेरी नजरों में प्रकाश भैया की ये हरकत गिरी हुई नहीं है, बल्कि बहुत ही महान है। अरे आम लोगों के बस की बात नहीं है। ओह माय गॉड, ये लड़की पागल हो चुकी है, इससे बात करना भी मुश्किल है। चलो वरिंदर यहाँ से। ठहरो अमित, जाने से पहले मेरी बात का जवाब देते हुए जाना। आज मेरी ननद निधि चल नहीं सकती, लेकिन अगर भगवान ने चाहा तो वो बहुत जल्द चलने भी लगेगी और दौड़ने भी। निधि की दौलत की लालच में आकर कई लड़के आएंगे उससे उसका हाथ मांगने के लिए, आएंगे तो। लेकिन आज अगर एक खूबसूरत नौजवान लड़का जिसे किसी भी सहारे की जरूरत ना हो, अगर वो निधि को सहारा देने के लिए तैयार हो जाए, तो उसे आप क्या कहेंगे? महान ही ना। मेरे प्रकाश भैया ने भी ऐसा ही महान काम किया है प्रिया जी को सहारा देकर। लेकिन वो तलाक, वो बच्चा, जो लोग सिर्फ औरत के मन को देखते हैं ना, उनके लिए ये सब बातें मायने ही नहीं रखती। लेकिन भाभी, आप ये बात किस किस को समझाएंगी? ये समाज, ये रिश्तेदार, कोई चुप नहीं रहेगा। सच कहा आपने दीदी ने, कोई चुप नहीं रहेगा, सब बातें करेंगे। बातें तो उन्होंने तब भी की थी जब तुमने अपने भैया की शादी मुझसे करवाई थी। उस वक्त तुम क्या थे भैया? एक निर्दोष भाई ही नहीं। उस वक्त अमित का स्वार्थ था कि वो मुझसे प्यार करते थे, लेकिन आज तक तुम इस दोष को अपने सर पर लिए क्यों घूम रहे हो? इसीलिए ना, क्योंकि तुम अपने भैया से बहुत बहुत प्यार करते हो। वीरेंद्र भैया, ये प्यार का मामला है। ये प्यार ना बिल्कुल आपकी तरह है। ये सोच, आप दोनों अगर जानते हैं कि प्यार क्या है, तो फिर प्रकाश भैया पर दोष। प्लीज रोइए मत, प्लीज मत रोइए। एक्चुअली क्या है कि आप दोनों भाई बहनों की सोचना हम दोनों भाइयों से एकदम आगे है। मैं भटक गया था और मुझे लेकिन भटकाया इस अमित ने था। रिलैक्स, मैं चलता हूँ। अब तू कहाँ जा रहा है? ये भाई, मुझे जाने दो। मैं चाहता हूँ कि कोई पति अपनी पत्नी से मेरे सामने तो माफी ना मांगे। ओके बाय भाभी, डोंट क्राई। ओके बाय बाय। सुन,
सुनो हम सब दीदी, अरे ये मैगजीन छोड़ो और मेरी खबर सुनो। पता है मियाँ बीवी और देवर के बीच ना ऐसी चिंगारी छोड़ आई हूँ कि बस अब तो इस चिंगारी को शोला बनने की देर है। वेरी गुड। आखिर उस अमित को पता तो चले कि उसकी वो सुमन महारानी क्या चीज है। पता चल चुका है और जो बाकी की कसर थी ना वो भी मैंने पूरी कर दी। अरे तीनों ना ऐसे मुंह लटकाए खड़े थे जैसे पता नहीं किसी मातम से आ रहे हो। हमसे उलझने निकले थे, लेकिन अपनी तकदीर का क्या करेंगे बेचारे। अब तुम्हारे उस प्रकाश भैया की लव मैरिज में हमारा तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बस बैठे बिठाए और एक इशू मिल गया। और इशू भी कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा इशू मिला है हम लोगों को। आप देखिएगा दीदी, प्रकाश भैया की ये शादी और वो उधार का बच्चा इन सबको खून के आंसू रुलाएगा। वेरी गुड। चलो अपनी टेंशन तो कम हो गई। कम हो गई? अरे ऐसे कैसे कम हो गई? एक और काम बाकी है ना। अब और क्या बाकी है? दीदी हमें ना सुरेंद्र और राहुल भैया के सामने मुंह लटकाकर आंसू बहा कर उन्हें ये पूरी कहानी सुनानी होगी। अब उससे क्या होगा? मेरी भोली भाली दीदी, उससे ये होगा कम से कम सुरेंद्र और राहुल भैया को अमित की तरह ये तो नहीं लगना चाहिए ना हमने उनसे ये बात छुपाई है। राइट प्रांजल, आने तो दोनों को ऑफिस से। तुम सुरेंद्र के सामने रो ना, मैं राहुल के सामने रो। इस आग को अगर और हवा नहीं दी तो मेरा नाम भी सुषमा नहीं। हाँ? बड़ी माँ, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कभी कभी ये दिखाई देता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखाई नहीं देता। ये पाप, ये पुण्य, ये सब क्या है बड़ी माँ? मानवीयता के विरुद्ध किया गया हर काम पाप नहीं है, और अच्छे मन से किया गया छोटे से छोटा काम भी पुण्य है। क्या है, क्या दिखाई दे रहा है, इन बातों पर मत उलझो, क्योंकि जो है वो अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो दोष हमारी आंखों का हुआ ना। वैसे भी जो हमारी धार्मिक किताबों में लिखा है उसी पर चलना चाहिए। तो आप कहना चाहते हैं कि धार्मिक किताबों वाली बातें सारी सच होती हैं? किताबी बातें पढ़ते वक्त तो आंखों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई इंसान इन्हीं बातों को अपनी जिंदगी में उतारना चाहता है, इन्हीं आदर्शों को स्थापित करना चाहता है, तो फिर सब लोग उसका विरोध क्यों करते हैं बड़ी माँ? सच के साथ ही हमेशा ये होता है सुन, हर युग में होता है। कृष्ण का सच यदि कौरवों ने समझ लिया होता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। सच को समझने के लिए जो दृष्टि चाहिए उस दृष्टि का निर्माण बड़ी मुश्किल से होता है, और एक छोटे से सच पर झूठ की कितनी भी बड़ी चादर तान दे तो एक न एक दिन वो सच अपनी पूरी गरिमा के साथ बाहर निकल आ जाती है। लेकिन अग्नि परीक्षा की ये घड़ियाँ इतनी लंबी और इतनी कठिन क्यों होती है? क्योंकि अग्नि में तपकर ही कुंदन सोना बनता है। अगर लंबे समय तक सुख की चाह हो तो लंबे समय तक प्रतीक्षा की आदत डालनी चाहिए। बड़ी माँ, प्रतीक्षा की इन घड़ियों में अगर कोई अपनी छूट की खुशियाँ मनाता है तो उसके साथ कैसा बर्ताव किया जाए? उनके प्रति दया और क्षमा का भाव रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का परिणाम तो तय है। उनकी छूटी खुशियों में शामिल होकर हमें अपनी आत्मा में बसे हुए सच का अपमान नहीं करना चाहिए। सच कहिए, आपकी बातों से मुझे बहुत शक्ति मिलती है। तो फिर भी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपके सामने ऐसी कोई आदत स्थापित करने वाली स्थिति आ जाए जिसे अपने पराए समाज के सारे लोग गलत समझे, उसका विरोध करें, तब आप क्या करेंगे? वही
जो मैंने हमेशा किया है सुमन, इन छोटी छोटी बातों में आकर सत्य और आदर्श का मार्ग तो नहीं छोड़ा जा सकता। अगर सभी लोग ये मार्ग छोड़ देंगे तो इन पर चलेगा कौन? मैं समझो कि प्रकाश भैया जो भी कर रहे हैं वो सही है, गलत नहीं है। अरे मोहन, ये किसका खाना लेके जा रहे हैं? अब भाभी ये बड़ी मालकिन का खाना है। आज सवेरे से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा कि खाना कमरे में भेज देना। अरे बिंदिया, एक मिनट, पहले छोटी मालकिन का खाना उनके कमरे में जाओ, फिर आपका काम करती हूँ। रॉकी, ओ रॉकी, रॉकी, यस सिस्टर, मेरा खाना तैयार किया। एवरीथिंग इज रेडी सिस्टर। आपने जैसा खाना बोला था हमने वैसा ही बनाया। हमने खाना को हॉट पॉट में पैक भी किया सिस्टर। देखना सिस्टर, आप और आपका हस्बैंड खाना को रियली में एंजॉय करेगा टेरेस पे। अब बोलो सिस्टर, खाना कब पहुंचाने का? यही कोई हाफ एन आवर में। नो 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 सिस्टर, आधे घंटे में तो 30 मिनट्स होता, हम आपको 25 मिनट्स में खाना उधर पहुंचाता। ओके? हाँ ठीक है। अब तुम क्यों यहाँ खड़ी हो? देख तो लिया तुमने, सबके खाने पहुंच गए उनके अपने अपने रूम में। हाँ वैसे बड़ी माँ से पूछ लेना, वो अपना खाना मंदिर में खाना चाहती है कि अपने कमरे में? इतना तो कर सकती हो ना तुम। हेलो सुमन, तेरा भैया बोल रहा हूँ। अरे तूने फोन ही नहीं किया और तू यहाँ से कहाँ चली गई थी? भैया, मैं प्रिया जी के यहाँ गई थी। क्या तू प्रिया से मिलने गई थी? हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ जो बात आप नहीं कर पाए वो मुझे करनी पड़ी। क्या कहा प्रिया ने? साफ साफ तो कुछ नहीं कहा भैया, लेकिन मुझे लगता है कि प्रिया जी भी आपको पसंद करती हैं। ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? भैया, इस वक्त प्रिया जी को कोई भी डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए भैया, और अभी उन्हें प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। अच्छा मेरी दादी अम्मा, जैसे तू कहेगी बिल्कुल वैसे ही करूँगा। अच्छा ये बता, तेरी आवाज़ इतनी दबी दबी क्यों? कोई परेशानी है? नहीं भैया, ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस छोटी मोटी प्रॉब्लम तो होती रहती है। आप चिंता मत कीजिए। ओके ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। बाय। अरे चित्रो का नाटक है प्रमिला, है? कभी तेरे सर में दर्द है जाए, कभी ससुरो तेरे पेट में दर्द है जाए। तेरी तबीयत ही ठीक ना है। तबीयत ठीक है मेरी, बस मन खराब है। अब आपको मन खराब है तो अरे मन को इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी ना हो। कुछ और बात हो तो बता। और कुछ नहीं, देखिए अगर आप चाहो तो मेरे मन का इलाज भी आप कर सकते हो। अच्छा बता बता मुझको बता, मैं करूँ इलाज। बता आप बताइए, और कितने दिन आप आपके बहन के घर में पड़े रहना चाहते हैं? कितनी बुरी बात है ये। मुझे तो यहाँ न रहना अच्छा लगता है ना यहाँ पर कुछ खाना। और आपके ये जो दाव पेच है ना, वो भी बहुत बुरे हैं जी। अरे बस बाके बिहारी करते रहते हो। अरे कभी तो बाके बिहारी से डरा करो। और अब इतनी उम्र हो गई, उम्र के हिसाब से तो कुछ काम करो। कौन सी उम्र है गई? अरे बावली, अभी तो अपने हंसने खेलने के दिन आए हैं। बस अब मजाक छोड़ो, एक बात बताओ, कब ये घर छोड़ रहे हो? देखो आखिर अपना घर तो अपना ही होता है ना। छोड़ दूंगा तो इतनी दुखी मत हो करे हैं। अरे तू पहले बता दी, तेरा मन ना लग रहा, मैं तभी छोड़ देता। 7 दिन के अंदर अंदर दूसरे मकान को इंतजाम कर दूंगा मैं। अरे देख, अपनी बेटी तो भाग गई, अब बचो कौन है जीवन में? तेरे लिए तो जी रहा हूं मैं। सच कह रही हूँ। ले बता, आज तक तेरे से कभी झूठ बोली है मैंने? अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ, घर में बहुत काम पड़ा है। हाँ? ले बताओ। अरे बांके बिहारी लाल जी, कैसी निपट मूरख मेरे पल्ले बांध दी तुमने, हैं? जब वो सुसरी को फोकट को माली अच्छा ना लगे। अब तेरी बनी है।
अब चलो ठीक है, यहाँ मन ना लगे तो कोई दूसरो इंतजाम कर लेंगे, अपनों का है। अपने बाप को कहा जा रहा है, बहन के घर से निकलेंगे तो भांजी के घर पे पहुंच जाएंगे। हाँ, अगले मकान की बंदूक प्रांजल के कंधे पे रख के चलाएंगे। मनोहर लाल के लिए कंधन की कमी थोड़ी है भैया। जय हो महाराज, ऐसे ही रक्षा करते रहो भाई। अमित, अरे भैया, व्हाट ए लवली सरप्राइज। आइए बैठिए ना। हाँ, आओ तुम भी बैठो। क्या बात है भैया, कोई खास वजह? हाँ अमित, तुमसे कुछ बात करनी थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं। देखो अमित, देखो, सुमन ने मनोहर मामा की लड़की कुसुम की शादी करवाई, तुमसे शादी की। अब और क्यों नहीं भाई, हम लोग नए जमाने के लोग हैं, हमें अपनी अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का पूरा पूरा अधिकार है। अमित, यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन अब जो सुमन कर रही है वो ठीक नहीं है। लेकिन भैया, सुमन ने किया क्या? प्रकाश, अमित, प्रकाश प्रिया से शादी करने का गलत निर्णय ले रहा है और सुमन उसका सपोर्ट कर रही है। प्रकाश भैया का फैसला सही है। इनफैक्ट मेरी नजर में यह तो एक अच्छा काम है। अमित, तुम भी अपनी पत्नी की बातें कर रहे हो, उसी की जुबान बोल रहे हो। अमित, तुम्हारे पास दिमाग है, अकल से काम लो, अकल से। ऐसा नहीं होता कि पत्नी ने जो बोल दिया वही मान लेना चाहिए। देखो अमित, प्रकाश पढ़ा लिखा है, नौजवान है, हैंडसम है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि उसे एक तलाकशुदा लड़की से शादी करने की जरूरत क्या है। सुरेंद्र भैया, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन आधी। हाँ, प्रकाश भैया को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन समाज को तो है। कोई तो हो जो ऐसे नेक काम की शुरुआत करे। ये नेक काम नहीं है, बहुत ही गलत बात है ये। बाद में लोग इस बारे में चर्चाएं करेंगे। लेकिन भैया, लोग बकुल की चर्चा क्यों नहीं करते हैं, जिसने अपनी बीवी को धोखा देकर अपनी सेक्रेटरी से संबंध बना लिए? क्योंकि बकुल हमारा रिश्तेदार नहीं है, लेकिन प्रकाश हमारा रिश्तेदार है। मुझे कुछ नहीं पता, तुम दोनों ये शादी रोको बस। क्यों रोके भैया? जिस बात को हम ठीक समझ रहे हैं, उस बात के लिए प्रकाश भैया को क्यों रोकें? एक्चुअली भैया, रोकना तो हम आपको चाहते हैं,